Dear student, welcome to all of you on YouTube channel SK मिशन नेक्स्ट जेन। तो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सातवाहन वंश के बारे में हम जानेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है सातवाहन के बारे में हम जानते हैं। तो सातवाहन की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ये प्राचीन भारत के सबसे प्रारंभिक और महत्वपूर्ण राजवंश में से एक थे। उन्होंने दक्कन के एक बड़े भाग जैसे आपका महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश यहाँ पर शासन किया और राजनीतिक स्थिरता, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, व्यापार तथा संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हें आंध्र भी कहा जाता है। उनके शासन ने प्राकृत भाषा, कला, साहित्य और अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो हम पोजीशन देखेंगे सातवाहन की। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। अगर हम बात करेंगे पश्चिम की ओर आपका अरब सागर तक, पूर्व की ओर आपका बंगाल की खाड़ी तक और उत्तर में आपका मध्य प्रदेश तक, ये इनका भौगोलिक विस्तार था। अगर हम इंपोर्टेंट फैक्ट की बारे में बात करेंगे, सातवाहन दक्कन का पहला महान राजवंश था। प्रतिष्ठान या फिर पैठन उनकी राजधानी थी। उन्होंने बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म दोनों को संरक्षण दिया। वे सथल और समुद्री मार्गों द्वारा होने वाले व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने सड़कें, विश्राम गृह, कुओं और तालाबों का निर्माण करवाया। उनके सिक्कों पर प्राकृत भाषा और ब्रह्मी लिपि में हमें अभिलेख मिलते हैं। तो आइए हम सातवाहन के महत्वपूर्ण शासक के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले आपका सिमुक या फिर श्रीमुख, जिसको हम फाउंडर भी कहेंगे या संस्थापक, सातवाहन वंश के संस्थापक। मौर्य के पतन के बाद और बाद में शुंग प्रभाव के कमजोर होने के बाद दक्कन में इन्होंने स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। कैपिटल जो थी इनकी प्रतिष्ठान या फिर पैठन थी। अगर हम बात करेंगे, कुछ अभिलेख में इसे श्रीमुख भी कहा गया है। इसने दक्कन में सातवाहनों की राजनीतिक शक्ति की नींव रखी। अगर हम बात करेंगे महान शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी, मोस्ट पावरफुल सातवाहन शासक। इन्होंने शकों, यवन और फलवों को पराजित किया एंड आल्सो डिफीटेड नाहपान, पश्चिमी सत्रप को हराकर खोए हुए क्षेत्रों को वापस प्राप्त किया। उन्होंने सातवाहन साम्राज्य की प्रतिष्ठा और शक्ति को पुनर्स्थापित किया। उनकी माता गौतमी बालासिरी का हमें नासिक जो अभिलेख है वो बहुत प्रसिद्ध है, इनकी जो मदर है। और डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जो गौतमी पुत्र है, तो गौतमी यहाँ पे मदर का नाम है मैट्रिलिनियल, ठीक है। उन्हें हिंदू धर्म और वर्ण व्यवस्था का पुनर् संस्थापक भी कहा गया है। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट इंपोर्टेंट उत्तराधिकारी की, वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी। ये गौतमी पुत्र सतकर्णी का पुत्र और उत्तराधिकारी था। उसने साम्राज्य का विस्तार दक्षिणी भारत में कावेरी नदी तक किया। बड़ी संख्या में सिक्के जारी किए। उसने कला, साहित्य और बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। तो डियर स्टूडेंट, सातवाहन ने दक्कन की संस्कृति और अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत किया। उसके शासन से राजनीतिक स्थिरता आई तथा अगर हम बात करेंगे व्यापार, कला, साहित्य और धर्म को प्रोत्साहन मिला। तो डियर स्टूडेंट, यहां तक सभी को आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं हम। सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था। समाज 4 वर्ण व्यवस्था पर आधारित था।
गौतमीपुत्र सतकर्णी ने वर्ण व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने का यहाँ पे दावा किया। मैट्रिमोनियल अगर इन्फ्लुएंस की बात करेंगे, राजकीय उपाधियों में मातर वंशीय प्रभाव दिखाई देते हैं, जैसे वे गौतमी पुत्र और वशिष्ठ पुत्र, जहां शासकों ने अपनी माता के नाम का प्रयोग किया। हालांकि उत्तराधिकारी पितर सत्तात्मक ही रहा और सामान्य राजगद्दी पिता से पुत्र को मिलती थी। महिलाओं को समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था तथा रानी नागरिका और गौतमी बालाश्री जैसी महिलाओं ने अभिलेख जारी करवाए। ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। व्यापारी और कारीगरों की श्रेणी, जिसको गिल्ड, ने समाज और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर हम यहाँ पे इमेज में देखेंगे, चित्तर नागरिका अपने पति राजा सतकर्णी के साथ हमें नानेघाट अभिलेख में देखने को मिलता है। प्रशासनिक अधिकारी की अगर हम बात करेंगे, राजा सर्वोच्चम सत्ता थी, अथॉरिटी थी यहाँ पे। अमात्य नागरिक, प्रशासक, मंत्री और सलाहकार। महामंत्र वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को कहते थे। महासेनापति प्रमुख सैन्य अधिकारी। सेनापति कुछ क्षेत्रों में प्रांतीय राज्यपाल। गौलमिक या ग्राम सत्र का अधिकारी। अन्य अधिकारी में अगर हम बात करेंगे, लेखक, लेखाकार, भंडारिक, ट्रेजर, कोषाध्यक्ष जिसको कहेंगे, दूतक, संदेशवाहक। और अगर हम यहाँ पे प्रशासनिक विभाजन देखेंगे, सबसे टॉप पे राजा, देन राष्ट्र जिसको हम प्रांत कहेंगे, आहार जिसको हम जिला कहेंगे, ग्राम, गांव। अगर इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, राष्ट्र साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई। आहार राष्ट्र के अंतर्गत आने वाला जिला एंड ग्राम प्रशासन की मूल इकाई और इनकी कैपिटल, डियर स्टूडेंट, प्रतिष्ठान या फिर पैटर्न। आइए हम नेक्स्ट मूव करते हैं। सामंत एवं स्थानीय प्रशासन। राजा अगर हम बात करेंगे, प्राइमरी फ्यूडेटर, प्रमुख सामंत राजा की ओर से क्षेत्रों का प्रशासन करता था अगर हम बात करेंगे, और उसे स्वायत्ता प्राप्त थी। महाभोज, ये डियर स्टूडेंट ये सामंत के टाइटल है। महाभोज की अगर हम बात करेंगे, राजा के बाद महत्वपूर्ण सामंत। एंड सेनापति अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, प्रांतीय राज्यपाल एवं किसी क्षेत्र का सैन्य कमांडर। तो स्थानीय प्रशासन की अगर हम बात करेंगे, निगम या नगर एंड ग्राम जिसको गांव कहेंगे, कि संस्थाओं के माध्यम से चलाया जाता था, और ग्राम समुदाय स्थानीय मामलों का प्रबंधन समय करता था। तो आगे हम देखेंगे कृषि एंड अर्थव्यवस्था के बारे में। कृषि सातवान अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा धान की खेती के लिए प्रसिद्ध था। कपास दक्कन की एक महत्वपूर्ण नकदी फसल थी। अन्य फसलें बाजरा, दलहन, गन्ना, तिलहन, सब्जियां एंड फल आदि। इरिगेशन की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, तालाबों के द्वारा, कुओं, नहरों और नदियों के द्वारा जल सिंचाई की जाती थी। सातवाहन ने आंतरिक तथा समुद्री व्यापार विकसित किया, विशेष रूप से रोमन साम्राज्य के साथ। अगर हम मैप में देखेंगे, डियर स्टूडेंट, दिस वन इज द गोदावरी रिवर एंड कृष्णा रिवर, और ये जो डेल्टा था फेमस फॉर द पैडी कल्टीवेशन, धान की खेती के लिए। एंड डेक्कन वाला क्षेत्र ये फेमस था कपास क्षेत्र के लिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो सातवाहन ने दक्कन की संस्कृति और अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत किया। उसके शासन से राजनीतिक स्थिरता आई, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एंड व्यापार, कला, साहित्य, धर्म और लिटरेचर को प्रोत्साहन मिला। सातवाहन महान शासक, कुशल प्रशासक तथा संस्कृति और व्यापार के संरक्षक थे। तो डियर स्टूडेंट, यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा सभी स्टूडेंट को। आइए हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। रिलीजन्स, धर्म के बारे में जानेंगे। सातवाहन शासकों ने अश्वमेध, राजसूया एंड वज्रप्या जैसे महत्वपूर्ण वैदिक यज्ञ किए, और इसके बारे में वैदिक कल्चर में पढ़ चुके हैं। अश्वमेध क्या था, राजसूया एंड वज्रप्या। उन्होंने ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण दिया और साथ में बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, सातवाहन काल के उत्तरार्ध में महायान बौद्ध धर्म का
विस्तार हुआ ड्यूरिंग द लेटर सातवाहन पीरियड। इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर में अगर हम बात करें, अमरावती, नागार्जुन कोंडा, कार्ले, नासिक, कान्हेरी एंड भाजा। सातवाहनों ने चैत्या, विहारा एंड बुद्धिस्ट मठों के निर्माण को समर्थन दिया। लैंड ग्रांट, भूमि अनुदान, ब्राह्मणों को भूमि दान दिया जाता था जिसे ब्रह्मदया अनुदान कहा जाता था। बौद्ध भिक्षुओं और मठों को गांव, गुफाओं और भूमि का दान दिया जाता था। इन दानों का उल्लेख हमें नानेघाट, नासिक और कार्ले भिलेख में मिलता है। कई भूमि अनुदान कर मुक्त होते थे और उन्हें स्थायी कर छूट प्राप्त होती थी। अगर हम बात करेंगे ये कार्य चैत्य की बात करेंगे, सातवां शासकों और व्यापारियों द्वारा जो ये दान दिया गया। नानेघाट अभिलेख के बारे में जानेंगे। यह प्राकृत और ब्रह्मी लिपि में लिखा गया है। इसे रानी नागनिका जो सतकर्णी प्रथम की पत्नी थी ने तैयार करवाया था। इसमें राजा की वंशावली का उल्लेख मिलता है। इसमें राजा द्वारा किए गए वैदिक यज्ञ का भी जिक्र है, जिसमें असममेध, राजसूया, वज्रपया, और इसमें राजा परिवार द्वारा दिए गए उपहार और दान का भी उल्लेख मिलता है। अगर हम बात करेंगे, इसमें बौद्ध भिक्षुओं और संस्थाओं को भूमि दान तथा कर छूट का प्रमाण मिलता है, जिसका समर्थन नासिक एंड कार्ले के समकालीन अभिलेखों में भी होता है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे सिक्के के बारे में जानेंगे, कौन सी प्रमुख धातु यूज होती थी। सातवाहन डिडंट इशू गोल्ड कॉइन, सातवाहनों ने सोने के सिक्के जारी नहीं किए। इनके प्रमुख धातुएं जो सिक्के की थी, लेड जिसको हम बोलेंगे सीसा सबसे सामान्य है, प्रोटीन, तांबा, टीन और सीसा की मिश्र धातु, कॉपर जिसको हम तांबा कहेंगे, ब्रॉन्ज, कांस्य, सिल्वर, चांदी, ये बड़े ही दुर्लभ थे। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने नाहपान के चांदी के सिक्कों पर पुनः अपने सिक्के अंकित करवाए। नाहपान पश्चिमी सत्रप शासक था जिसको गौतमी पुत्र सतकर्णी ने हराया था। भाषा लिपि देखेंगे, सातवाहन की राजकीय भाषा प्राकृत थी। अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए। अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि ब्राह्मी और प्राकृत जो ब्राह्मी लेख है हमें गुफाओं में, स्तंभ में, सिक्कों में और ताम्र या फिर धातु पट्टों पे पाए जाते हैं। और ये हम देखेंगे यहाँ पे प्राकृत ब्राह्मी लिपि, ये नासिक अभिलेख है डियर स्टूडेंट। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में जानेंगे तो सुपारा, अगर हम बात करेंगे, कल्याण एंड बड़ोच जैसे बंदरगाहों के माध्यम से रोमन के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध थे। आंतरिक व्यापार समृद्ध था। व्यापारियों की श्रेणियों ने अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमरावती कला शैली सातवाहन संरक्षण में विकसित हुई। नासिक की अगर हम बात करेंगे, कार्ले, कान्हेर और जुनार में अनेक गुफाएं और अभिलेख उनके धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यों को दर्शाते हैं। सातवाहन ने धार्मिक सही सुनीता और सद्भाव की नीति को अपनाया, रिलीजियस टॉलरेंस एंड हार्मनी को अपनाया। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डियर स्टूडेंट, राजा सतकर्णी द्वितीय को सांची के मान स्तूप के जीर्णोद्वार, विस्तार और अलंकरण में संरक्षण देने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, इसकी पत्थर की रेलिंग और तोरण अगर हम बात करेंगे सामान्यतः सातवाहन काल से जुड़े माने जाते हैं। गेटवे की बात करेंगे, रेलिंग की बात करेंगे। एंड अगर हम बात करेंगे गथा सप्तसती या फिर गहा सतसई की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, एक प्रसिद्ध प्राकृत काव्य संग्रह है जिसमें लगभग 700 पदों का एक काव्य संग्रह है, जिसे परंपरागत रूप से सातवाहन शासक काल से जोड़ा जाता है। अगर हम देखेंगे, सातवाहन ने दक्कन की संस्कृति और अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत किया। उन्होंने शासन से राजनीतिक स्थिरता आई, आर्थिक समृद्धि बढ़ी और बौद्ध धर्म, कला, साहित्य और व्यापार को प्रोत्साहन मिला। तो डियर स्टूडेंट, यहां तक सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए हम जानते हैं
रीजन ऑफ डिक्लाइन, पतन के क्या कारण रहे सातवाहन के, मेन कारण जानेंगे। गौतमीपुत्र सतकर्णी के बाद कमजोर उत्तराधिकारी आए जिनसे राजनीतिक विघटन शुरू हुआ। शक्तिशाली सामंतों, राजा, महाभोज और सेनापति का उदय हुआ जो धीरे धीरे स्वतंत्र हो गए। विदेशी आक्रमण का दबाव बढ़ा, विशेषकर शक, पश्चिमी सत्रप, पल्लव और बाद में कुषाण। राज्यों के अत्यधिक विस्तार के कारण प्रशासन को नियंत्रित करना कठिन हो गया। व्यापार और अर्थव्यवस्था में गिरावट आई। तीसरी शताब्दी ईस्वी में रोमन व्यापार में कमी एक इसका महत्वपूर्ण कारण था और राज परिवार के भीतर विद्रोह और आपसी संघर्ष बढ़े। ये मेन कारण थे। हमें पतन के प्रमाण कहां से मिलते हैं? बाद के काल में अभिलेख कम और संक्षिप्त होने लगे। क्षेत्रीय शक्तियों ने अपने समय के सिक्के जारी करना शुरू कर दिया एंड महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों और तटीय बंदरगाहों पर नियंत्रण समाप्त हो गया। साम्राज्य छोटे छोटे राज्य में विभाजित हो गया और अंतिम सातवाहन शासकों का अधिकार दक्कन के केवल छोटे क्षेत्रों तक सीमित रह गया। अगर हम देखेंगे तीसरी शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ तक सातवाहन साम्राज्य ने धीरे धीरे अपनी एकता खो दी और छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। अगर हम यहाँ पे देखेंगे आफ्टर मैथ देखेंगे पतन के बाद की स्थिति। सातवाहन साम्राज्य का तीसरी शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में विघटन हो गया। उनके क्षेत्रों पर विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों ने अधिकार कर लिया, जैसे पश्चिम में पश्चिम सत्रप, आंध्र में इक्ष्वाकु और पश्चिमी दक्कन में आभीर और कर्नाटक में आपका कदम। ठीक है, सातवाहन हाट का यहाँ पे एक हमें अमरावती स्तूप की रेलिंग या रिलीफ देखने को मिलता है। लास्ट नोन रूलर यज्ञ श्री सतकर्णी को सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। उसके बाद सातवाहन वंश का तेजी से पतन हुआ और उसकी शक्ति समाप्त हो गई। और इसमें हम देखेंगे एक शीशे का सिक्का है जिसमें यज्ञ श्री सतकर्णी का चित्र दर्शाया गया है यहाँ पे। और ऐतिहासिक महत्व पतन के बाद भी अगर हम देखेंगे, सातवाहन ने दक्कन की संस्कृति और एकता की नींव रखी। उन्होंने व्यापार, कृषि, कला, साहित्य और धर्म को प्रोत्साहित किया। उन्होंने ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को प्रोत्साहन दिया। उनकी प्रशासनिक व्यवस्था और सिक्का प्रणाली ने बाद के राजवंशों को प्रभावित किया और सातवाहन की विरासत उत्तरवर्ती राज्यों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में जारी रही। यद्यपि सातवाहन साम्राज्य का पतन हो गया, लेकिन राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि, बौद्ध धर्म का प्रचार, कला और साहित्य में उनके योगदान का प्रभाव लंबे समय तक और व्यापक रूप तक बना रहा। तो डियर स्टूडेंट, आई होप सातवाहन डायनास्टी के बारे में आपको अच्छे से हर फैक्ट एंड कंसेप्ट समझ में आया होगा। आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी। तो डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको बाय बाय और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।